सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो हम आज साइंस के सेक्शन ए सेट टू का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एमसीक्यू का आंसर आपको बता दूंगा, आप अपने क्वेश्चन से मैच करवा लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है सेट वन जैसा। गिवन बिलो आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ सम हाइड्रोकार्बन, सिलेक्ट द टू स्ट्रक्चर विच आर रिलेटेड टू ईच अदर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इनमें से कौन सा आइसोमर है? तो ऑप्शन वन का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर टू पर, क्वेश्चन नंबर टू पर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉमन रिएक्शन यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। ये भी क्वेश्चन सेक्शन सेट वन से रिपीट हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलाडियम कैटलिस्ट, जो कि बिल्कुल गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर। क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हमारे पास से रिएक्शन दिया हुआ है और हमें इसे बैलेंस करना होगा। यह भी हमने किया है, जो कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 2 3 1 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें पूछा गया है, स्टडी द फॉलोइंग केसेस। CuSO4 plus Mg gives, FeSO4 plus Pb gives, CaSO4 plus Al gives, and ZnSO4 plus Ca gives. The cases in which new products will form. कौन से केसेस में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि है 1 and 4। कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम के रिएक्शन में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और जिंक सल्फेट और कैल्शियम के रिएक्शन में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा गया है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ये भी सेट वन के रिपीटेड क्वेश्चन में से है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है K2SO4, Na2SO4, CaSO4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया है, मैचिंग का क्वेश्चन है, ये भी सेट वन के रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सिक्स का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन कंट्रोलिंग इनवॉलंटरी एक्शन सच एज सेलिवेशन एंड वोमिटिंग इन ह्यूमन इज। इनवॉलंटरी एक्शन को ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? तो सेवेंथ का आंसर हो जाएगा डी, जो कि है मेडुला। मेडुला कंट्रोल करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट में पूछा गया है, सिलेक्ट ए पेयर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये भी सेट वन के रिपीटेड क्वेश्चन में से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिबिस्कस एंड मस्टार्ड। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर ऑप्शन बी इज। क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या पूछा गया है, द प्लांट हार्मोन प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन द एरियाज ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। ग्रोथ हार्मोन, प्लांट में ग्रोथ हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन, यानी कि नाइन्थ का आंसर ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन ग्रोथ हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑन द सेल सरफेस टू टेक इन फूड इन फॉर्म्ड इन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लिशमेनिया। लिशमेनिया में फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं फूड को खाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, ए वायर ऑफ लेंथ एल इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड so that its length is increased to 3L. If its original resistance is R, then its new resistance will be। 11 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, जो कि है 9R, क्योंकि अगर लेंथ 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो उसका रेजिस्टेंस 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि लेंथ के स्क्वायर के बराबर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। 12 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ए बार मैग्नेट। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, सॉरी 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नॉर्थ पोल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड ए बार मैग्नेट इज फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल नहीं होता, ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है, लेकिन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो ये नॉट ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है सेट वन जैसा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज 4/3 and 3/2 respectively. If the speed of light in glass is 2 × 10⁸ meter per second, the speed of light in water is। 13 का आंसर हो जाएगा 9/4, बिल्कुल ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। When a beam of light, white light passes through a region of very fine dust particles,
द कलर ऑफ लाइट दैट स्कैटर्स द मोस्ट इन दैट रीजन इज। ये भी 14 का रिपीटेड क्वेश्चन है, सेट 1 जैसा। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड डज नॉट डिपेंड अपॉन। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्शन ऑफ करंट। 15 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 16 का डी होगा। एजर्शन रीजन में 17 रिपीटेड क्वेश्चन है, 17 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि एजर्शन फॉल्स है, लेकिन एजर्शन ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर 17 का। 18 दोनों ट्रू है, दोनों में रिलेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए 18 का ऑप्शन ए। 19 में चलते हैं। नाइट्रोजन, ये भी हमने सेट 1 में डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन रीजन में कहा गया है कि नाइट्रिक एसिड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन सेट 2 का। एजर्शन में पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल सही बात है। रीजन में क्या पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट इज ए क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही है लेकिन कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए एंड आर इज ट्रू बट नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर हमने सेट 2 का पूरा सॉल्यूशन कर लिया एमसीक्यूज़ का। तो होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग।